जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय डेंगू फीवर उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान आसपास के इलाकों में इतने ज्यादा फैले हुए हैं, कोई भी घर इस समय उत्तर प्रदेश में खासतौर पर नहीं बचा जिसको डेंगू फीवर नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कई ढेर सारे डेथ भी हो रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम डेंगू फीवर को एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करें। आखिर में इसमें प्लेटलेट्स का चक्कर क्या है, क्यों प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो डेंगू फीवर एक वायरस की वजह से होता है। वायरस मच्छर काटने से होता है। मच्छर आपको जानते हो कि एडिस इजिप्टिस एक मच्छर होता है, उसको मस्कीटो होता है। उसको बहुत आसानी से आप पहचान भी सकते हैं कि वो जो है धारीदार होते हैं, व्हाइट व्हाइट पैच होते हैं उसके बॉडी में, उसके पंख में, यहाँ तक उसके पैर में भी होते हैं। और ये दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं। दिन में जो लोग बैठ के काम करते हैं उनको ज्यादा रिस्क रहता है कि इनको एडिस मच्छर काट सकता है। मस्कीटो के काटने के बाद जब डेंगू वायरस आपके शरीर के अंदर घुसता है तो आपके शरीर के अंदर ढेर सारी कोशिकाएं, वही उसका घर होता है, वही उसका भोजन होता है। लेकिन डेंगू वायरस का जो सबसे पसंदीदा जगह होता है वो आपके चमड़े में पाया जाता है। चमड़े के अंदर एपिडर्मिस डर्मिस लेयर होते हैं, उसमें एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका को बोलते हैं केराटिनोसाइट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा डेंगू वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा जो है शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको मार के खत्म करने क्यों नहीं कर देता है। ज्यादातर कर देता है, लेकिन डेंगू वायरस एक ऐसा वायरस है जब हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो वहाँ पे क्या, जैसे कि वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे केराटिनोसाइट्स होता है उसके बगल में एक इम्यून सेल होता है। उस इम्यून सेल को बोलते हैं लैंगरहैंस सेल्स। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हम सब ने बहुत पढ़ा था लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, द्वीप। ठीक है, तो लैंगरहैंस का देखो दो काम है। पहला काम है अगर बाहर से कोई भी प्रकार का जर्म, बैक्टीरिया, वायरस, इस कोई भी चीज़ एंट्री करता है तो उसको पहचान करना, पहचान करके उसको जो है इम्यून एक्शन करके उसको मार देना। लेकिन डेंगू वायरस इतना ताकतवर होता है कि उससे मारा नहीं जाता, फिर वहाँ से भाग जाता है। कहाँ भाग के जाता है? अपने शरीर के जो मेन इम्यूनिटी सिस्टम उनको इन्फॉर्म करने कि भैया देखो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। और जिस रास्ते से होके जाता है वो ब्लड के रास्ते से नहीं जाता है, जिस रास्ते से होके जाता है, जिस नली से होके जाता है और जिस सिस्टम से होके जाता है उस सिस्टम को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और उसके अंदर जो सोल्यूशन भरे होते हैं उसको बोलते हैं लिम्फ। अब देखिए लिम्फ क्या है और लिम्फ के काम क्या है। लिम्फ का देखिए एक ही काम है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को कंट्रोल करके रखना, बढ़ा के रखना, इस प्रकार के जर्म से लड़ना। अब ये लिम्फ है क्या? आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि हमारा हार्ट है, पंप किया, पूरे शरीर में ब्लड गया, फिर वापस आया। लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक प्रकार का ब्लड के सेल्स ही होते हैं, उसमें मैक्रोफेज, मोनोसाइट, इस टाइप के जितने प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो। उसके बाद जब डेंगू वायरस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है तो लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो एक प्रकार के ब्लड सेल्स हैं वो पहुंच जाते हैं बोन मैरो में। और बोन मैरो क्या है? जहां पे ब्लड बनता है फ्रेश, एकदम नया नया। तो बोन मैरो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियों होती हैं, हड्डियों के बीच में जो एकदम स्पंजी पार्ट होता है, अरे वही जब आप मटन खाते हैं उसके हड्डी को चूसते हैं, उसके नली को, तो जो नली में जो होता है वही उसका बोन मैरो होता है। जो हमारा डेंगू वायरस हमारे बोन मैरो तक पहुंच गया तो बोन मैरो में जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारा ब्लड का निर्माण करता है। ब्लड हमारे तीन प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सफेद क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमारा प्लेटलेट्स। तो हमारा जो डेंगू वायरस होता है प्लेटलेट्स को बनाने को रोक देता है, तो कहते हैं बनना बंद करो या कम कर देता है। इसी वजह से अब आपको पता चला है कि जब किसी को डेंगू फीवर होता है तो उसकी प्लेटलेट की संख्या बहुत कम हो जाती है। और जनरली ये जब भी किसी को डेंगू फीवर होता है उसके 3 दिन के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। उसका आपका प्लेटलेट्स लेवल जो है बहुत तेजी से कम शुरू बन गया। इधर ये देखिए हमारी बिटिया ने बनाया है, इतना बढ़िया पम पम है ना, पम पम। तो जनरली क्या है कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 150 के मतलब 150,000 इतने जो है ब्लड में 150,000 प्लेटलेट्स लेकर के 450,000 प्लेटलेट्स नॉर्मल रूप से पाए जाते हैं। जब प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है जो उस बीमारी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है हमारे शरीर में? हम प्लेटलेट्स, जैसा कि नाम से पता चला है प्लेट क्या होता है कि वो जो है जब भी किसी को चोट लगती है, खून बहता है तो वहाँ पे खून को जमाने का काम करता है। अगर खून जमेगा नहीं तो खून निकलता रहेगा, शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो प्लेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स की प्लेट्स, एक जमता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरह से जम करके एक तरह से पूरा उसका ब्लॉक कर देता है। जो आपका चोट लगा है उसकी ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, खून बहना बंद हो जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है खून का जमना। ऐसे तत्वों को कोगुलेंट एजेंट बोलते हैं। ऐसे तत्व जो खून को जमाने में मदद करते हैं उसको बोलते हैं कोगुलेंट एजेंट।
और वैसे तत्व जो खून को जमने नहीं देते हैं उसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट एजेंट। और दूसरा जो प्लेटलेट्स का काम है डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब डेंगू फीवर इतना खतरनाक क्यों होता है, बहुत लिथल क्यों होता है, कैसे लोग मर जाते हैं इस बीमारी से। मलेरिया से बहुत नहीं उतनी मौत होती है जितना कि इससे हो जाती है। इसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कि जब किसी को टीबी हुआ उदाहरण के लिए, तो जब टीबी का बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है तो उसके अगेंस्ट में हमारी शरीर जो है इम्यून रिस्पांस देती है। तो इम्यून रिस्पांस में एक प्रकार का सेल होता है, उसको बोलते हैं बी सेल। बी सेल को बोलते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का मतलब जैसे कि उसकी याददाश्त इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अगर भविष्य में कभी उस इंसान को दोबारा टीबी हुआ तो बी सेल हमेशा याद करके रखा रहता है कि अगर ये वाला बैक्टीरिया कभी आएगा तो हम तैयार बैठे हैं, पहले से मार देंगे। ठीक है। बी सेल जब भी किसी को दोबारा कोई भी बीमारी दोबारा होती है तो जो दोबारा जो होती है उसको आसानी से होने नहीं देती, या नहीं होता है, या बहुत स्लो होता है, तो उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ये जो है एंटीजन एंटीबॉडी का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। लेकिन डेंगू वायरस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। जब भी आपको डेंगू वायरस अगर हुआ तो आपके शरीर में बी सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बी सेल जो है मेमोरी में याद करके रखे रहता है कि हमको दोबारा डेंगू फीवर वायरस आएगा तो हम उसको मार देंगे। लेकिन अगर किसी को डेंगू फीवर पहले से हुआ है, अगर वो सही हो चुका है, अगर उसको दोबारा कभी डेंगू फीवर हुआ तो हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले जो बी सेल है पहले से याद करके तो रखे रहता है, लेकिन जब दोबारा किसी को डेंगू फीवर होता है तो हमारा बी सेल क्या करता है, जो एंटीबॉडी बनाता है वो एंटीबॉडी उसकी और मदद करने लगता है कि ये लो और खाओ, ये लो और खाओ, आ जाओ और रहो, बढ़िया से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और इसको बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट, क्योंकि ये एंटीबॉडी की वजह से उसका इनहेंसमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट। इसी वजह से ये जो हमारा डेंगू फीवर है इतना ही खतरनाक होता है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि, मुझे तो पता नहीं आप सबको, मैं तो ज़्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन मेरे पिताजी बताते थे कि उनको एक बार डेंगू फीवर हुआ था तो उनको डबल हो गया था। मतलब बताते थे हमको कि उनको डबल डेंगू फीवर हो गया था, कि एक बार हुआ, ख़त्म होते होते दोबारा फिर आ गया। तो जनरली डेंगू फीवर का जो इफेक्ट होता है 50 दिनों तक रहता है। अगर उस 50 दिनों में दोबारा हो गया तो आपके लिए लेथलिटी हो सकती है। ठीक है। तो इसी वजह से डेंगू फीवर और खतरनाक होता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो डेंगू फीवर है वो ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट क्यों करता है। आप ऐसे समझिए कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, अगर उस समय माँ को कभी डेंगू हुआ है उस 9 महीने के अंदर, तो उसका जो एंटीबॉडी है बी सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बच्चे के इम्यून सिस्टम में चला जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, अगर उसको पहली बार कभी डेंगू होता है तो उसी कॉन्सेप्ट से उसका जो लक्षण है बहुत ज़्यादा होने लगता है, उसके प्लेटलेट बहुत तेज़ी से कम होने लगे, क्योंकि वो जो बी सेल पहले से लेके आया अपनी माँ के पेट से, जब उसको दोबारा कभी मस्कीटो काटता है, डेंगू फीवर होता है, तो वही बी सेल उस डेंगू वायरस को ग्रो होने में मदद करता है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा डेंगू फीवर देखने को मिलता है। और बहुत सबसे ज़्यादा डेथ जो होती है बच्चों में ज़्यादा होती है, एडल्ट में कम होती है। ओके, ज़्यादा बसकसरा न करते हुए अब हम डायरेक्ट कम टू द पॉइंट पे आते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि देखिए, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन आला वाला डॉक्टर नहीं हूँ। हमारे बताए हुए नियम कानून पर ज़्यादा मत जाइएगा, वही कीजिएगा जो आपका डॉक्टर कहे। पहली बात तो दवाई बनी ही नहीं है, डेंगू की ये दवाई दे दो सही हो जाए, ऐसा दवाई जहाँ तक मुझे पता है कि बना ही नहीं है। जनरली क्या होता है, जो फीवर होता है, फीवर देने के बाद लोगों को जो है फीवर को कम करने के लिए जो क्रोसिन वगैरह है दिया जाता है, आप उसको दे सकते हैं। और आइब्रुफेन नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट की तरह भी काम करता है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, जो खून जमता है उसको कोगुलेंट बोलते हैं। जैसे कि प्लेटलेट जो है खून को जमाता है, तो प्लेटलेट्स हमारा कोगुलेंट एजेंट हो गया। अब कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो एंटी कोगुलेंट हो, जो खून को जमने नहीं देती हैं, तो ऐसे में वो दवाइयाँ आपको मना करना, वो दवाइयाँ से परहेज करना चाहिए, जैसे में आइब्रुफेन वगैरह आता है। अब आपको वो चीज़ें खानी है जिसकी वजह से आपका ब्लड से संबंधित जितने भी प्रकार के एलिमेंट है उसमें पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आयरन। आयरन देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ आपके सब्जियों में ढेर सारी मात्रा में मिलता है। और आपका दूध हो गया, ठीक है, दूध में विटामिन के का क्यों जरूरत है, क्योंकि विटामिन के का काम है, वो भी कोगुलेंट में काम करता है, ब्लड कोगुलेंट एजेंट है, मतलब ब्लड को जमाने में प्रयास करता है। क्योंकि हम आपके शरीर में प्लेटलेट्स लेवल कम है, तो इसका मतलब आपका ब्लड को जमा नहीं सकता है, तो आपको कुछ ऐसा खाना चाहिए जिसकी वजह से ब्लड को जमाने में मदद करे। तो विटामिन के, तो विटामिन का सब्जी और आपका दूध में मिल जाएगा, ठीक है। विटामिन सी आपने नाम सुना होगा कि मार्केट में कीवी खाओ और संतरा खाओ और आपका
अनार खाओ, ठीक है, विटामिन सी। तो विटामिन सी का काम क्या होता है कि जितने भी प्लेटलेट्स आपके शरीर में बचे हैं वो सही तरीके से काम करें। जैसे मान लो कि 50,000 प्लेटलेट्स पर ml बचा हुआ है, तो जितने भी हैं वो सही तरीके से काम करें, उसके लिए आपको विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको विटामिन सी खाना चाहिए। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब भी डेंगू फीवर होता है तो गांव में जितनी भी अफवाहें फैली हुई रहती हैं, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, ये खा लो, वो सही है। ज़्यादातर मुझे लगता है वो सही है, आपको ये वो चीज़ खाना चाहिए। लेकिन अंतिम चीज़ लेकिन जो मेन चीज़ है जो बहुत सस्ता है वो आपको खाना चाहिए, वो है पपीता। पपीता का फल खाओ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है पत्ती खाओ, ठीक है। देखिए पपीता में क्या होता है कि उसमें एक प्रकार का केमिकल पाया जाता है, उसको बोलते हैं एसिटोगेनिन। एसिटोगेनिन क्या होता है, जब आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर में एक होता है लाइपोक्सिनेज, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का लेवल 15 गुना से लेकर 23 गुना बढ़ा देता है। तो ये एंजाइम क्या करता है कि लाइपोऑक्सिनेज जो एंजाइम होता है आपके प्लेटलेट्स बनाने में मदद करता है। और ये पपीता का पत्ती इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये 24 घंटे में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। एक मैं आपको छोटा सा सलाह दूंगा कि अगर आपको बन गया, फिर से बना रही हो तो पकड़ो, ये उसको पूंछ बना रही हो ना, टेल वो बन जाए पूरा दिखा देना हमें भी, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि पेशेंट को आप रोज पिला रहे हो, मतलब 1 गिलास दीजिए, बहुत अधिक से अधिक 2 गिलास दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, लेकिन अननेसेसरीली चीज़ मत दीजिए, क्योंकि उसके पत्ते में बहुत से अननेसेसरली चीज़ है, उसका खा खा के पेट भर जाएगा। तो उसको बचने के लिए आपको करना क्या है कि पानी को आपको उबालना है और पपीते के पत्ती को छोटा छोटा काट करके उस पानी में डाल दीजिए। जब डालने के बाद ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक उबालिए, उसके बाद पानी जब हरा हरा हो जाता है उसी को आप पी लीजिए ठंडा करने के बाद। और उसका दूसरा भी जो आप मिक्स करके मिक्सी में डाल कर घुमा के पिलाते हैं वो भी अच्छा है, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक ही सुझाव है कि उसमें कोई और चीज़ें ना मिलाएं। जैसे कि आप चीनी वगैरह मिला सकते हैं मीठे के लिए, लेकिन आपको ये जैसे कि अदरक बहुत लोग मिला दे रहे हैं, आप अदरक कतई ना मिलाएं। और गरम मसाला, लौंग, ये सब इलायची, ये सब कुरकुमिन, हल्दी वगैरह, ये सब कुछ भी ना मिलाएं। उसका मेन कारण यह है कि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जितने भी मसालेदार हैं आपका, जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब चीज़ें खाने से बचें। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो प्लेटलेट्स का जो सिस्टम है उस पर इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए बचना चाहिए। कुल मिला जुला के आपको मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ, अब मैं बोलने लगा हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने फेसबुक से जुड़ गया हूँ। फेसबुक पिछले 1.5-2 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। फेसबुक मेरा बहुत बढ़िया से चल रहा है, काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी मेरे फेसबुक के पेज को लाइक करें, और मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दिया हूँ। आप वहाँ से लिंक करके हमारे पेज को लाइक करें। और उसमें मैं ढेर सारी चीज़ें ऐसे डालता हूँ जो यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ। आप चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे फ़ोटो हो गया और छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, शॉर्ट वीडियो, फनी वीडियो, इस तरह से जो भी मेरे से बन पा रहा है मैं उस पर कर रहा हूँ। आप चाहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।